नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक प्रजापत है। मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। यदि हम बात करें, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लेट स्टेज पे डायग्नोज होती है। अब इसका क्या कारण है कि ये लेट स्टेज पे डायग्नोज होती है? तो इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक एस्थमा या सीओपीडी के सिम्टम्स से मिलते जुलते होते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं सांस फूलना, परसिस्टेंट खांसी का रहना, जो कि यूजुअली ड्राई कॉफ होती है, लेकिन कुछ केसेस में बलगम भी साथ में आ सकता है। और इसके अलावा जो क्रॉनिक आईएलडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वज़न कम होना भी एक बहुत कॉमन सिम्टम पाया गया है। अब यदि बात करें कि आईएलडी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है जिस पे उस बीमारी को रोकना या ठीक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है और पेशेंट जो है परमानेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे आ जाते हैं। हमें उस स्टेज को आने से रोकना होता है। मेरे इस वीडियो के थ्रू सिर्फ यही कोशिश है कि यदि हम 5% आईएलडी के पेशेंट्स भी इसको देख रहे हों, या जो नॉर्मल लोग हैं जिनको इस तरीके के सिम्टम्स हों, जैसे कि सांस फूलना, यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप लंबा चलते हैं, उस दौरान आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, घबराहट होती है, या फिर आपको लंबे समय तक खांसी हो रही है जो कि दवाइयाँ लेने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो अपने चेस्ट फिजिशियन से एक बार ज़रूर परामर्श लें। दूसरा, इस बीमारी को पकड़ने का एक जो मेन टेस्टिंग होती है इस बीमारी को पकड़ने के लिए, उस टेस्टिंग में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक सीटी स्कैन, दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये 2 टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में भी। अब यदि बात करें कि आईएलडी जो बीमारी है वो किस कारण से होती है, तो बहुत सारे कारण हैं आईएलडी बीमारी के, और इसको हम काफ़ी सारे ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो एक्सपोजर रिलेटेड आईएलडीज़ होती हैं, जो कि कोई भी एलर्जन एक्सपोजर हुआ उसके चलते हो सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर देखा गया है कि जो पीजन्स ड्रॉपिंग्स हैं, जो लोग कबूतर पालते हैं, उन लोगों में ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो कबूतर के पंख होते हैं या उनके जो एक्सक्रीटा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो भी एंटीजेंस होते हैं उनसे लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो ड्राई एयर कूलर्स यूज़ करते हैं उसमें जो घास फूस यूज़ होती है उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है और उससे भी आईएलडी हो सकती है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो एयर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के चलते भी कुछ आईएलडीज़ जो होती हैं वो वर्सन कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके उपयोग से ये आईएलडी की बीमारी हो सकती है और आगे वर्सन हो सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमन कीमोथेरेपीज़ होती हैं जो हम कैंसर के मरीजों में यूज़ करते हैं। चौथी जो सबसे ख़राब आईएलडी होती है उसको कहते हैं हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आईपीएफ। ये आईएलडी सबसे ख़राब होती है क्योंकि इस आईएलडी के अंदर यूजुअली बहुत जल्दी प्रोग्रेशन होती है। यदि हम इसे जल्दी नहीं पकड़ेंगे तो ये अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ पेशेंट्स को लेके चली जाती है। आईएलडी का जो इलाज है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जाए और उतनी ही जल्दी और एग्रेसिवली उसका इलाज शुरू किया जाए। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को आईएलडी डायग्नोज होती है तो दवाइयों के साथ साथ जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो उनकी मसल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है, जो एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आईएलडी के मैनेजमेंट में। तो यदि किसी को आईएलडी है या किसी को आईएलडी के सिम्टम्स हैं जो कि मैंने बताए, तो उन्हें तुरंत अपने चेस्ट फिजिशियन से कांटेक्ट करके अपना इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहिए ताकि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से
जो भी श्रोतागण हैं इसको सुन रहे हैं, यदि उनको इस तरीके के सिम्टम्स हैं या जिनके परिवार में कोई सदस्य है जिनको ऑलरेडी ILD की बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, उनको कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।